जय हिंद एवरीवन। कल का दिन क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारी अपडेट्स आई। आपको पता है कल एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई थी यूनियन मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स सबको लेकर। हालांकि किसी को भी अंदर की खबर नहीं पता चल रही थी कि अंदर क्या हो रहा है, बट कुछ लोग अपने निर्णय सुना रहे थे बाहर बैठकर। उन्हें कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही बातों में उलझा के बैठे हुए थे। आई होप ऐसे लोग काफ़ी कम काम करें ताकि बच्चों का भविष्य ना खराब हो। और हम सब चाहते हैं कि जो भी अपडेट्स हो बच्चों के हित में हो, बच्चों के स्वास्थ्य और करियर को दोनों में ध्यान रखते हुए फैसला लिया जाए। तो कल की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा देर तक हुई और बहुत सारे मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, सारे स्टेट्स के सभी लोगों ने अपनी राय रखी यूनियन मिनिस्टर के सामने। इट मीन्स एजुकेशन मिनिस्टर हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर के सामने। तो इसका कंक्लूजन कल नहीं बताया गया है। फाइनल कंक्लूजन आपको 1 जून को बताया जाएगा या फिर उसके 1-2 दिन बाद बताया जाएगा। हालांकि जो अंदर की खबर आ रही है, हालांकि कई सारे न्यूज़ सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि 12th के एग्ज़ाम होंगे। और अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन रखना चाहूँ तो 12th बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज 12th के बेसिस पर बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स में एडमिशन होता है, कॉलेज में एडमिशन होता है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया कॉलेज में एडमिशन होता है बट हमें छोड़ देना चाहिए। बेटा मेरी बात तो यही है कि अगर आपको छोड़ दिया जाएगा अभी, तो आप अभी कर क्या लेंगे? आप तब भी इंतजार करने वाले हैं। आप किसी भी कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर का एडमिशन तो हो नहीं रहा है। आप सपोज आप पास भी हो जाते हैं, सपोज आपको प्रमोट भी कर दिया जाता है, तो आप घर पे बैठेंगे ही। ठीक है, तो अभी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगर ज़्यादा इधर से उधर की चीज़ों में ना कर सके तो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आनी होगी तो वो आपके सामने आएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि सुबह आई और शाम को आपका एग्जाम हेल्ड करा दिया जाएगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जितना जो ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, इस परेशानी से आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है, आप मास प्रोटेस्ट करिए, ट्विटर पे आप कैंसिलेशन चाहते हैं करते रहिए, बट इस तरह से चीज़ें कि नहीं अभी सुबह हम चिल्लाएंगे और शाम को मेरा फैसला आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये गवर्नमेंट आपके एक स्टेट से नहीं चलती है, पूरा भारत है। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, ऑल स्टेट बोर्ड है। सबका सबकी राय ली जाएगी, सबका सब कुछ सोचा जाएगा, तब उसके बाद फैसला लिया जाता है। ये छोटा फैसला नहीं है बेटा, करियर से रिलेटेड फैसले हैं, तो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तो हम सब आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं। आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सभी यही समझते हैं। अगर कंडीशन नहीं सही हुई तो 12th के एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं, बट जहां तक देखा जा रहा है केसेस डाउन हो रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा और इंतजार करेगी और आपके एग्जाम जहां तक उम्मीद है कि 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराए जाने हैं, ऐसा न्यूज़ सोर्सेज का मानना है। आई एम नॉट एनी ऑफिशियल, मुझे कोई भी अंदर की खबर नहीं पता चलती है, ना ही किसी भी बंदे को जो बाहर बैठ के आपको दिन भर ज्ञान देते हैं, किसी को भी अंदर की कोई खबर नहीं पता चलती है। ये गवर्नमेंट अपने फैसले खुद लेती है। गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो राय देने के लिए काफ़ी है। जो बाहर बैठे बिना ज्ञान के लोग बैठे हुए हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं जो आपको दिन भर परेशान करते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको इस तरह से उलूल जुलूल की बातों में फंसाकर अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने 12th की प्रिपरेशन करिए, अपने करियर के लिए जो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके 12th के एग्जाम होते हैं तो जाकर अपीयर होइए, जाकर अटेंड करिए एग्जाम्स को, और इन सब सारी चीज़ों से दूर हटिए, बचिए इन लोगों से। ठीक है, और फाइनल अपडेट 12th के बाद कल 10th के एग्जाम पर भी कुछ आई। 10th के एग्जाम पर ये आई कि गोवा के क्लास 10th के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं और 12th एग्जाम पर 1-2 दिन में फैसला वो बताएंगे। हालांकि वही होगा, 12th के एग्जाम पोस्टपोन्ड ही होंगे। सब जगह 12th के एग्जाम पोस्टपोन होने वाले हैं। इतनी आसानी से 12th के एग्जाम कैंसिल नहीं होते जितनी आसानी से आप लोग परेशान हैं। 10th के एग्जाम कैंसिल होना पॉसिबल था, उसके लिए मैं भी कह रहा था, क्योंकि 10th एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आपको अभी प्रमोट कर दिया जाएगा तो आपको 11th-12th में चेक किया जा सकता है, बट 12th के बाद आपको फर्दर चेक नहीं किया जा सकता। फर्दर उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 10th के एग्जाम कैंसिल होने लाजमी थे। और यूपी पे अपडेट यही है कि जस्ट मैं आपको शो कराना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को बाकी सुनिए। है तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। अभी हमारी परीक्षा होना बाकी है। हाई स्कूल की हम परीक्षा कराएं या ना कराएं, इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हमारे अधिकारियों का चिंतन मनन होना है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में मैं भी अस्पताल में था, मेरी अपर मुख्य सचिव भी अस्पताल में थी, और परीक्षा से जुड़े हुए 17 जो कर्मचारी थे वो भी सब
कोरोना के संक्रमित होके देखिए, कहने का मतलब यही है कि कल जो हमारे यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा जी ने, उन्होंने क्लास 10th को लेकर यही कहा है कि हम मीटिंग्स कर रहे हैं और कैंसिल करने या न करने पर योगी सरकार और उनके मंत्रियों और जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके बीच मीटिंग हो रही है और इस पर जो भी अपडेट होगी आपके सामने आएगी। तो इट मीन्स 10th के तो क्लियर है लगभग कि कैंसिल होने वाले हैं और जहाँ जहाँ अभी भी 10th के एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं फाइनली वहाँ पे 10th के एग्जाम कैंसिल होंगे। जो बचे हुए कुछ स्टेट्स हैं जैसे गोवा अब आके सामने आई है, यूपी अब सामने आने वाली है कुछ दिनों में अपडेट, फाइनल अनाउंसमेंट बस बची रह गई है। फैसला लिया जा चुका है, बहुत सारे न्यूज़ सोर्सेज का मानना है, मैंने भी वीडियो बनाया था आफ्टर वॉचिंग लॉट्स ऑफ न्यूज़ेस। तो यही ओवरऑल मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 10th के एग्जाम जहाँ पर अभी भी कैंसिल नहीं हुए वहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ये होती है खबर, जो चीज़ हमें लगती है, जो चीज़ पॉसिबल है। और इस तरह से चिल्लाना है कि 12th के कैंसिल हो जाएंगे, 12th के कैंसिल हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, इस तरह की चीज़ें करके बच्चों का करियर और बच्चों का प्रेजेंट फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी होती और अगर आप कहते तो आपकी चीज़ें समझ में आती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं किसको टारगेट करके कह रहा हूँ, तो अगर पहुँचा सकते हैं उन तक तो पहुँचाइए, ताकि हो सकता है कुछ उन लोगों को समझ में आए कि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, जो चीज़ें जेन्युइन है वो बात करें, जो चीज़ें ना हो उसके लिए बच्चों का समय और भविष्य बर्बाद ना करें। तो कल छत्तीसगढ़ भी एक अपडेट के साथ आई कि छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम 10th के 12th के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उसका उन्होंने तरीका बताया, अलग तरीका बनाया कि हम ऑप्शनल पेपर लेंगे, घर घर पहुंचाएंगे, 5 दिन में आप इसको जमा करेंगे जून 1 से जून 5 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनका प्रोसीजर है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो उसके साथ कैरी ऑन करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए है। द छत्तीसगढ़ स्टेटमेंट ऑल्सो सेड दैट द बोर्ड विल नॉट एक्सेप्ट एनी आंसर बुकलेट थ्रू पोस्ट और एनी अदर वीडियो, स्टूडेंट्स हैव आल्सो एडवाइज्ड टू वियर मास्क फॉलो, मतलब उन्हें जाकर विजिट करना है एग्जाम सेंटर पर, सबमिट करना है। तो फाइनली काम तो वही करना है सबको। तो कोशिश यही किया जा रहा है कि भाई 12th के बच्चों को डायरेक्ट प्रमोशन ना दिया जाए, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाए। वी कैन चेंज द मीडियम बट एग्जाम कंडक्ट होंगे, फाइनल यही है। तो आई होप मैंने आपको ऑनेस्टली बताया कि क्या चल रहा है और क्या भविष्य में होने वाला है। मैं आपकी भावनाओं की काफ़ी कद्र करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना आए, एग्जाम कंडक्ट हो फिर भी आप स्वस्थ रहें। तो जो भी चीज़ें थी 10th और 12th को लेकर, आई होप इस वीडियो से मैंने क्लियर की, यहाँ पे जो सच्चाई थी मैंने आपको बताई। और बचिए कुछ लोगों से जो आपको इस तरह की चीज़ों से परेशान करते हैं। 12th वाले बच्चों से मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, एग्जाम कैंसिल होने के बहुत ही रेयर चांसेस है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपको देता हूँ। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।